हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे, बार ग्राफ्स। तो बेटा इससे पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा कर चुके हैं और आपने कई बार न्यूज़पेपर में या बुक्स में इस तरीके की फिगर्स देखे हैं ना, और देखने में देखिए कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही चित्रों को हम बार ग्राफ या दंड आलेख कहते हैं। आज हम इन चित्रों को अपने आप बनाना सीखेंगे। इनसे हम जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनको एक पिक्चर की तरह से प्रस्तुत करना सीखते हैं। देखिए ये हमारी वर्कशीट नंबर 4 है बेटा, जो कि 15 अप्रैल को डीओई द्वारा दी गई थी। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है। 7वीं कक्षा के अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्रस्तुत किए। ये देखिए हमारे सामने दिनों के नाम हैं और सोमवार यानी कि मंडे को 34 बच्चों ने वर्कशीट काम करके पूरी करके भेजी, ट्यूसडे को 28, बुधवार को 45, गुरुवार को 48, शुक्रवार 39 एंड शनिवार सैटरडे को 35 बच्चों ने काम करके भेजा। तो अब हम इन आंकड़ों का दंड आलेख बनाएंगे। तो बेटा हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे सामने ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर ये देख रहे हैं बीच बीच में डार्क लाइंस हैं, कुछ इस तरीके से भी और लंबाई में भी। और ये एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन के बीच में 9 हल्की लाइनें होती हैं और 5वें नंबर पे थोड़ी कम डार्क लाइन है ना। इस तरीके से ये ग्राफ पेपर हमारे पास होता है। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए स्केल की हेल्प से आप करेंगे। एक इस तरीके से और एक ऐसे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ दोनों तरफ तीर का निशान लगा के यहाँ लिखेंगे x। ये x अक्ष या x एक्सिस कहलाता है और ये इसी तरीके से y अक्ष या y एक्सिस। अब ऐसा करने के बाद हमें ये जो नंबर्स हमारे पास हैं विद्यार्थियों की संख्या, उसको यहाँ पे शो करना है। तो सबसे छोटा है 28 और सबसे बड़ा है 48। तो ऐसा नंबर देखना है कि जिससे हम सारे यहाँ इन नंबर्स को दिखा सकें। तो बेटा हमने क्या करा, यहाँ 0 लिखा और फिर हर डार्क लाइन के ऊपर आप निशान बनाएंगे पहले इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है जिससे हम सारे नंबर्स को दिखा दें। तो मैंने लिख दिया यहाँ 10। अब अगर आपने यहाँ 10 लिखा है तो अगला भी 10 के बाद ही आएगा, यानी कि 20, फिर 30, 10 के गैप पे आप आगे जाते जाएंगे, 50 एंड 60। इससे आगे हमें देखिए डेटास में ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अपने एक्सिस कोशिश करें कि ये बीच की लाइंस पे ना बनाएं बेटा। ये जो हल्की लाइनें हैं ना, इनके ऊपर आपको अपने एक्सिस ड्रॉ नहीं करने हैं, क्योंकि उससे हमें आगे ड्रॉ करने में गलती होती है। देखिए अब क्या करना है, आपने जो ये आपका एक्स अक्ष है इस पे हम दिन दिखाएंगे। तो दिन आपने कैसे दिखाने हैं, ये जो पहला ब्लॉक है, एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन तक का पहला ब्लॉक जो है, इसे आप खाली छोड़ेंगे। फिर यहाँ आप अपना पहला दिन बनाएंगे, उसके बाद फिर खाली गैप, फिर दूसरा दिन। देखिए कैसे करेंगे, ये खाली, ये पहला दिन सोमवार, फिर ये खाली, फिर मंगलवार, फिर ये वाला खाली, फिर तीसरा दिन आ जाएगा बुधवार, फिर इसे खाली छोड़ देंगे गुरुवार। नेक्स्ट फिर से खाली छोड़ना है आपको शुक्रवार, देन शनिवार। दैट मीन्स कि बेटा ये कभी भी आपको मिलाते हुए नहीं बनाने हैं, हमेशा इनके बीच में आप गैप छोड़ेंगे और जो कि गैप बराबर होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पे आपको बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेने हैं, 1 2 3 4। देखिए यहाँ ऑलरेडी निशान लगे होते हैं ना, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती ग्राफ पे। ये हमने ऐसे मार्क कर लिए।
अब हम अपना पहला डेटा इसके ऊपर दिखाएंगे 34। तो आपको क्या करना है, सोमवार के ऊपर 34 यानी कि 30 से ऊपर आप 4 काउंट कर लेंगे। तो 4 काउंट करने आसान है ना। देखिए इस तरीके से हमने 34 बना दिया। नेक्स्ट है 28 यानी कि 30 से 2 कम, इस तरीके से। फिर 45, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट 48, 50 से 2 कम। नेक्स्ट 39 और फिर 35। जो एक्चुअल डेटा उसने दिया हुआ है उसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ये सब करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे, ये चीज़ क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हम ये काम करने के बाद हमारा बार ग्राफ पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम इसे बहुत ही किसी भी सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए आप इसमें डिफरेंट कलर कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, येलो कलर। उसके बाद आपने सेकंड में कर दिया सपोज ब्लू कलर, है ना, पेंसिल कलर या बहुत तरीके के कलर्स आपके पास होते हैं। और अगर हम चाहें तो इसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। तो ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से ब्यूटीफाई करते हैं। तो इसको करने के बाद आपको अपना आर्टिस्टिक माइंड भी यूज़ करना है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए हमने कैसे बनाया है। यहाँ जो आपने टेबल ली है ये 0, 5, 10, दैट मीन्स यहाँ पे कितने का गैप चल रहा है, 5 नंबर्स का। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको 10 की गैप लेके दिखाया था, लेकिन अब की बार हमने इसके ऊपर 5 गैप लिया है ना। तो मेन हमारा क्या रूल है कि अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर सेट किया है तो उसके बाद आपको उसी नंबर का टेबल आगे तक चलाना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि बार ग्राफ कभी भी आपस में चिपके हुए नहीं होते। उसके बाद थर्ड बेटा, इनकी चौड़ाइयाँ जो होती हैं ये हमेशा आप इक्वल रखोगे, इनके जो गैप्स हैं सेम रहेंगे। देखिए सभी आयतों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। चौड़ाई कौन सी होती है, ये। तो ये चौड़ाइयाँ सबकी बराबर हैं। लंबाई तो इनकी छोटी बड़ी हो सकती है जैसा इनके आंकड़े हैं, लेकिन चौड़ाई हमेशा सेम रहेगी। और इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। ये नहीं कि यहाँ पे आपने कम दूरी ले ली और यहाँ ज़्यादा दूरी ले ली। एक बार नीचे आप प्रॉपर बराबर निशान लगा लेंगे। और सभी आयतों का आधार एक जैसा होना चाहिए, एक ही लाइन पर होते हैं सारे। और उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे भी सीखा कि गैप बिल्कुल बराबर होगा इस लाइन पर भी। जो भी आप नंबर यहाँ सेट करते हैं उसके बाद उसी गैप से आपको आगे चलता जाना है। अब हम ये करेंगे जबकि हमारे पास ग्राफ नहीं है मान लीजिए, और हम सिंपल कॉपी पे अपना बार ग्राफ बनाना चाहते हैं। दंड आलेख को हम सीधा कॉपी पे बनाना चाहते हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि हमें 2 अक्ष खींचने होते हैं ना पहले। तो आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद आप स्केल को कॉपी पे सेट करके, और ये देखिए 0 से लाइन खींचना शुरू करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक लाइन खींच दी और इसके बाद इसके ऊपर निशान बना लेंगे इक्वल। जैसे जैसे स्केल पे पड़े होते हैं ऐसे ही आपने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं जिस तरीके से ग्राफ पे पड़े होते हैं। और सेम ऐसे ही लाइन में एक सीधी भी ड्रॉ कर लूंगी, है ना।
और यहाँ पे भी स्केल को सेट करके बिल्कुल बराबर दूरी पे हम निशान लगा लेंगे स्केल की हेल्प से ही। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे अक्ष तैयार हो गए। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10-10 का गैप लिया है। तो 10 के बाद आपको पता चल ही गया कि इसका मतलब 10 लिया है, तो अगला नंबर 20, फिर 30, 40, 50 इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ बनाते हैं 34। यहाँ पे आपको पता ही चल गया है कि पहला मुझे बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर ये पहला दिन आ जाएगा, फिर खाली छोड़ेंगे, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा खाली, फिर यहाँ पे तीसरा दिन आ जाएगा। इस तरीके से हमें बनाना होता है, एक एक खाली छोड़ के। तो पहले 34 देखिए यहाँ पे आएगा ना 34, इधर 34, 35 से थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे हमने 34 बना लेते हैं। इस तरीके से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है 28, एक गैप छोड़ के बेटा, फिर 45, 40 और 50 के बीच में इस तरीके से। नेक्स्ट 48, 50 से थोड़ा कम, ठीक है। ये देखिए हमने नीचे मार्क किए हुए हैं, तो हमें इसी मार्क तक इसको बनाना है। नेक्स्ट है 39, 40 से थोड़ा कम, फोर्टी से थोड़ा कम बनाना है बेटे इसे हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है 35, बिल्कुल 40 और 30 के बीच में, ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले दिन का नाम लिख देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। देखिए तो बिल्कुल ग्राफ की तरह बन गया ना ये बेटा। तो हम धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत परफेक्ट हो जाएंगे इस काम में। और इस लाइन का क्या नाम था, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ हमने इसका नाम लिख दिया y, और यहाँ इसका नाम लिख दिया x, और यहाँ हमने लिख दिया 0। तो अब ये सारा कुछ करने के बाद हमारा ये दंडालेख पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं इसमें, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये काम आप कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक दंडालेख बना हुआ है। आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल इन कार्स ट्रैवलिंग ऑन ए लोकल रोड वन मॉर्निंग। एक सुबह को एक सड़क पर कार में जितनी कारें ट्रैवल कर रही थी उनकी संख्या है बेटा ये। तो नीचे ग्रीन कलर की ये इधर दिखा रखा है, ये ब्लैक, रेड, ब्लू और वाइट, और यहाँ कारों की संख्या है 1 2 3 4। अब इसको देख के क्या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। उसने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, उस दिन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या बताइए। उस दिन सड़क पर टोटल कितनी गाड़ियाँ चली, तो इसको कर लेते हैं हम। देखिए ग्रीन गाड़ियाँ कितनी है बेटा, 4। देख रहे हैं आप 4 के सामने ब्लैक कितनी है, 3। तो जब उसने टोटल पूछा है तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे। रेड कितनी है, 1, एंड ब्लू कितनी, 2, वाइट इज 1। तो इसको फिर से ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3, 4 3 7 + 4 11। 11 इसका आंसर क्या बन गया बेटा आपके पास, 11। सबसे अधिक गाड़ियाँ किस रंग की है, तो हमें क्लियर पता चल रहा है, ग्रीन कलर। नेक्स्ट, किन 2 रंगों की गाड़ियों की संख्या एक ही है, इसकी भी 1 इसकी भी 1। तो हम क्या आंसर देंगे, रेड एंड वाइट, लाल और सफेद। अब ये एक बार ग्राफ आपके सामने है, इसके आपने क्वेश्चंस भी अपने आप बनाने हैं कि हम इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, कि कौन सा फेवरेट कलर है ना, कि आपका फेवरेट कलर सबके होते हैं ना, तो आपका कौन सा फेवरेट कलर है। इस तरीके का ये बार ग्राफ हमारे को दिया गया है कि ये ग्रीन कलर
5 बच्चों को पसंद है ना, 5 के सामने है, 4 और 6 के बीच में है, इसका मतलब 5 बच्चों को पसंद है। ये देखिए यहाँ पे 6 और 8 के बीच में है तो 7 है, और यहाँ पे ये 8 बच्चों को पसंद है। आप अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। और ये बेटा हमारे सामने वर्कशीट 4 के ही 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें बार ग्राफ के द्वारा बनाना है। तो आई होप बेटा कि आपको मज़ा आएगा इस काम को करने में, और बहुत ही ब्यूटीफुली आप इसको एंजॉय करते हुए पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।